बार आईवीएफ को जाने से पहले कपल्स का एक सवाल होता है कि आईवीएफ का टोटल साइकिल कितने ड्यूरेशन तक के चलता है। जाहिर सी बात है, आपको लीव्स प्लान करनी होती है। जाहिर सी बात है, कुछ कपल्स आउट स्टेशन से आते हैं, दूसरे गांव से आते हैं, तो उन्हें वो प्लान करना जरूरी होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समिधा दलवी, आपकी फर्टिलिटी फ्रेंड, मेडिकल डायरेक्टर एंड चीफ आईवीएफ स्पेशलिस्ट एट पुणे आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। आइए जानते हैं आईवीएफ साइकिल किया कैसे जाता है और उसका टोटल ड्यूरेशन मिनिमम से मैक्सिमम तक के कितना जा सकता है एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स अपॉन व्हिच दिस ड्यूरेशन डिपेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी सबसे पहले हमेशा की तरह ये जानने की कोशिश करते हैं कि आईवीएफ साइकिल की कैसे जाती है। आईवीएफ साइकिल के कुछ स्टेप्स होते हैं, दैट इज प्री ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन। सबसे पहले आपके सारे इवैल्यूएशन की जाती है, आपके सारे ब्लड टेस्ट, सीमेन एनालिसिस किया जाता है। सेकेंड स्टेप में आता है आपके रिपोर्ट्स को नजर में रखते हुए आपके लिए एक हार्मोनल इंजेक्शंस का डोज डिसाइड किया जाता है। ये इंजेक्शंस आपको 10 to 12 डेज लगातार लेने होते हैं। ये हार्मोनल इंजेक्शंस के रिस्पॉन्स में आपके ओवरीज में अंडों की साइज बढ़ना एक्सपेक्टेड होता है, जो कि हम सोनोग्राफी द्वारा देखते हैं। एक बार ये अंडों की साइज एडिक्वेटली बढ़ जाए तो हम उसे बॉडी से बाहर निकालते हैं बाय अ प्रोसीजर कॉल्ड एग रिट्रीवल। So this egg retrieval procedure happens usually after 10 to 12 days of stimulation injections. This egg retrieval procedure mostly falls between 12th to 15th day of the stimulation cycle. जिस दिन आपके eggs retrieve होते हैं, same day आपके पार्टनर के sperms के साथ वो eggs fertilize किए जाते हैं और ये fertilized eggs incubators में रखे जाते हैं for 3 to 5 days. So this completes your IVF cycle till the time of embryo formation. So अगर आप अभी तक का ड्यूरेशन देखेंगे तो टोटल आपका IVF साइकिल हो गया 12 डेज के इंजेक्शंस, followed by that the egg retrieval procedure which has fallen on 14th or 15th day of your cycle, followed by that embryo formation which has taken 3 to 5 days. Total duration has happened close to 20 days. Now comes the part of embryo transfer. At times the embryo transfer is done freshly into the same cycle. That is, after the egg retrieval procedure, same cycle में 3 या 5वें दिन पे वो तैयार हुए गर्भ आपके गर्भाशय में डाले जाते हैं। तो आपकी साइकिल का ड्यूरेशन हो गया टोटल अराउंड 25 to 27 डेज। इसके बाद आपको 14 दिन के लिए हार्मोन सप्लीमेंट दिया जाता है और वो 14 डेज के हार्मोन सप्लीमेंट के बाद आपको एक ब्लड टेस्ट करने के लिए बोला जाता है which is called as serum beta hCG blood test, which tells us whether the implantation has happened or not. That is, whether the IVF pregnancy has successfully been implanted or not. So अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर उसी साइकिल में होता है जिस साइकिल में आपका एग रिट्रीवल किया गया है, तो आईवीएफ साइकिल का टोटल ड्यूरेशन जाता है करीबन 30 से 35 दिनों तक के। तो ये मैं आपको बता रही हूँ राइट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ योर स्टिमुलेशन इंजेक्शन टिल द डे ऑफ बीटा hCG ब्लड टेस्ट। कमिंग टू फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल, नाउ दिस इज अ डिफरेंट सिचुएशन। ये साइकिल में हम क्या करते हैं, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको इंजेक्शंस देके आपके अंडे बॉडी से बाहर निकालते हैं और उसके गर्भ बना के रखते हैं। ये जो बने हुए गर्भ है उसे फ्रीज करके रखते हैं एंड इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग द एम्ब्रियोज इनटू द सेम cycle wherein your eggs have been retrieved, rather we prefer to transfer the cycle after 1 month. ये हम इसलिए करते हैं ताकि हार्मोनल इंजेक्शंस की वजह से बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस सेट हुआ है वो इम्बैलेंस को हम करेक्ट कर सकें। कभी कभी एंडोमेट्रियम का लाइनिंग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है इन द फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल्स। इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस टू we prefer to go ahead with frozen embryo transfer cycle. So in case we are planning to undergo frozen embryo transfer cycle,
The duration of your IVF cycle can vary anywhere between 2 to 6 months as well, till the time you have optimum layer of your endometrial thickness. So आशा करती हूँ this video was helpful to you to plan your treatment cycle as per your comfort. अगर आपके कुछ भी queries है on the same topic, please drop in to us in the comment box below. We would be happy to help you out. Thank you.